नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव का चित्र या मूर्ति आप सभी ने देखी होगी। उनकी खुली जटाएं, जटाओं में चंद्र चिन्ह धारण किए हुए, उन्हीं जटाओं में से बहती हुई गंगा की धारा, नीलाकंठ, त्रिनेत्र, हाथ में त्रिशूल व डमरू धारण किए हुए, संपूर्ण देह पर भस्म, गले में सर्प व रुद्राक्ष की माला लिपटी हुई, बाघ यानी बाघ की खाल का वस्त्र धारण किया हुआ, नंदी यानी वृषभ की सवारी, शिव के पीछे भूत। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव इन प्रतीकों से हमें हमारी लाइफ में क्या मैसेज देना चाहते हैं? इफ़ यस और नो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। एज ए क्रिएटर मुझे अच्छा लगेगा। तो चलो आज हम बात करते हैं भगवान के इन विभिन्न प्रकार के प्रतीक हमें हमारी लाइफ में क्या करने का मैसेज देते हैं। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख हथियार माना गया है। त्रिशूल जिसमें 3 शूल होते हैं जो हमारे 3 गुण सत्य रज तम को शो करते हैं और हमारे 3 काल, वर्तमान काल, भविष्य काल एंड भूतकाल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है त्रिशूल में हमेशा ऊपर उठा हुआ होता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रेजेंट को, वर्तमान काल को, यानी आपने जो आपका पास्ट है, भूतकाल है, उससे लर्निंग करनी है, प्रेजेंट पर वर्क करना है एंड फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। इज़ द मैसेज ऑफ लॉर्ड शिवा। शिव के हाथ में डमरू, डमरू क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। यानी जो शिव के हाथ में डमरू होता है वो ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है। ये हमें मैसेज इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज़ का सृजन होता है तो उसका विनाश भी होगा एंड इन बिटवीन जो चेंज होते हैं हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी जो चीज़ क्रिएट होती है, क्रिएशन होता है तो उसका डिस्ट्रक्शन भी होगा और इन बिटवीन जो चेंजेस आते हैं हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए एंड लाइफ में ग्रो करना चाहिए। भगवान शिव का तीसरा नेत्र त्रिनेत्र इनर विजन का प्रतीक है। ये हमें मैसेज कन्वे करता है कि हमें इनर विजन यानी गहराई से सोचने समझने की क्षमता का विकास करना है, रेदर देन आउटर विजन यानी सतह दृष्टि से परे हमें गहराई से सोचने की क्षमता का विकास करना है। हमें खुद पर वर्क करना है, वर्क ऑन यूर सेल्फ। शिव का नीलाकंठ आई थिंक आप सबको पता होगा। जब समुद्र मंथन चल रहा था तो बहुत सारी प्रिय वस्तुएं निकली, अमृत निकला, लक्ष्मी जी निकली जिन्होंने सबको अट्रैक्ट किया अपनी ओर। जब बात जहर की आई, विष की आई, विष निकला तो सब परे हो गए। तब भगवान शिव आए और उन्होंने उस जहर को ग्रहण किया, उन्होंने उस जहर को अपने कंठ तक सीमित रखा, इसीलिए उनका कंठ नीला हो गया था। यदि वो संपूर्ण शरीर में उस जहर का प्रवाह होने देते तो वो उनका नाश कर सकता था। इसी प्रकार से गॉड शिवा हमें मैसेज देते हैं कि जो बुराइयां होती है, जो बुरा है, जहर है, उसका हमारे मन मस्तिष्क में एक फ़िल्टर लगा हुआ होना चाहिए। हमें उस बुराई को अपने जहन तक नहीं जाने देना है। उसका एक हमारे लाइफ में, एक हमारे मन मस्तिष्क में एक फ़िल्टर लगा हुआ होना चाहिए, वहीं पर हमें उसे रोक देना है। नंदी द बुल, नंदी को शिव का वाहन माना जाता है जो कि समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ हमें नंदी मैसेज इंडिकेट करता है कि यदि आप भगवान को, प्रकृति को, नेचर को मानते हो तो आपको संपूर्ण समर्पण करना होगा और आपको भरोसा रखना होगा। अब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में जब कुछ अच्छा हो रहा है तो थैंक यू गॉड जी, अदरवाइज़ ये कैसा भगवान है जो अपने ही भक्तों को संकट दे रहा है, कष्ट में डाल रहा है? ऐसा नहीं। यदि आप प्रकृति में, नेचर में, भगवान में भरोसा करते हो, बिलीव करते हो तो आपको टोटली सरेंडर करना होगा। इज़ द मैसेज ऑफ नंदी। शिव के गले में सांप यानी काल का प्रतीक माना गया है। ये हमें समय और समय की अनंतता का बोध करवाते हैं, यानी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमें समय का बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए। जिसने समय को जीत लिया उसने अपने जीवन को जीत लिया। दूसरा मैसेज आता है कि सर्प का परसेप्शन लेवल काफ़ी हाई होता है। यदि हम इसे हार्म नहीं करते हैं तो ये हमें नहीं काटता। फिर इसका क्या होता है कि सांप अपनी कैंचुली का त्याग करता है। ये प्रतीक है पुनर्जन्म का। ये हमें मैसेज इंडिकेट करता है कि भगवान शिव का परिवर्तन होगा, रूपांतरण होगा। शिव का प्रिय रुद्राक्ष यहाँ ध्यान, शांति, आध्यात्मिक यानी फोकस, पीस एंड स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है, जो हमें मैसेज कन्वे करता है कि यदि मनुष्य को आंतरिक शांति प्राप्त करनी है तो उसे सेल्फ एनालिसिस यानी आत्म विश्लेषण करना पड़ेगा, उसे ध्यान लगाना पड़ेगा, उसे खुद पर वर्क करना पड़ेगा, उसे खुद को जानना पड़ेगा, तभी वो आत्म शांति प्राप्त कर सकता है। शिव के सिर पर मून, मून की प्रकृति साइक्लिक होती है, जो हमें मैसेज इंडिकेट करता है कि जो हमारा जीवन है उसकी प्रवृत्ति भी साइक्लिक है, यानी इसका एक फिक्स टाइम पीरियड है। जो चीज़ें अपने समय पर की जानी चाहिए वो उसी टाइम पीरियड में की जानी चाहिए। जैसे मान लो एक पेपर होता है, आप सबने आई थिंक पेपर दिया होगा, तो उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। चाहे आप पेपर अटैम्प्ट करो न करो, आपको पेपर आता है नहीं आता है डजंट मैटर, आपसे वो पेपर छीन लिया जाता है।
इसी तरीके से हमारी लाइफ का पेपर होता है, यानी जिस लाइफ में हमें बहुत सारे एग्ज़ाम देने होते हैं, लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, शादी करना, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करना, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा, बहुत सारे पेपर एग्ज़ाम हमें देने पड़ते हैं। तो भगवान शिव हमें ये बताते हैं कि जो आपकी लाइफ के एग्ज़ाम हैं उनका एक फ़िक्स टाइम पीरियड है, यदि वो उसी टाइम में की जाए तो आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा पवित्रता और शुद्धिकरण का प्रतीक है। ये हमें मैसेज कन्वे करती है कि यदि आपको अपने मन की शांति चाहिए, शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, तो आपको अपनी इमोशन पर कंट्रोल पाना पड़ेगा, बिकॉज वाटर इज़ रिलेटेड विद आवर इमोशन। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो पानी होता है उसमें इमोशंस को ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसीलिए यदि हम हमारे इमोशन पर कंट्रोल पा लेते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है। अब ये नहीं होना चाहिए कि इमोशन आपको कंट्रोल कर रहे हैं। इन जनरल क्या होता है कि इमोशन हमें कंट्रोल करते हैं, बट हमें इमोशन पर कंट्रोल पाना है। भगवान शिव के संपूर्ण देह पर भस्म। भगवान शिव को शमशानवासी भी माना जाता है, इसीलिए शमशान घाट को शिवपुरी के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण देह पर भस्म यानी ये हमें जो टाइम है, जो हमारा जीवन है वो अनिश्चित है एंड मृत्यु की अपरिहार्यता का प्रतीक है। ये हमें मैसेज इंडिकेट करता है कि जो हमारा जीवन है, जिस जीव का यहाँ सृजन हुआ है उसका विनाश भी होगा, इसीलिए हमें ज़्यादा संसारिक वस्तुओं पर अपना ध्यान नहीं देना चाहिए, उससे मोह लगाव ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। जितनी उसकी महत्वता है हमें उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसके साथ हमारा लगाव उतना ही होना चाहिए। बाघ की खाल का वस्त्र धारण की हुई। बाघ किसका प्रतीक है? वीरता का, शक्ति का, पावर का। हमें गॉड शिवा मैसेज इंडिकेट करते हैं कि मनुष्य को शक्ति प्राप्त करनी है, विजय प्राप्त करनी है, पावर लेकर आनी है, बट ये सब चीज़ें किससे आती है? यदि आपके पास लर्निंग है, नॉलेज है, विजडम है तो आप वीरता को प्राप्त करते हो, बट यहाँ हमें ईगो नहीं लेकर आनी है, बिकॉज बाघ अहंकार का भी प्रतीक है, यानी हमें अहंकार को नीचे दबाना है। यदि हमारे पास नॉलेज है, विजडम है, वीरता है तो हमें हमारे अहंकार को, ईगो को नीचे दबाए रखना है। शिव के पीछे भूत यानी जो हमारा पास्ट है, जो बीत चुका है, उसमें कितनी भी हमारी बैड मेमोरीज है, कितना भी हमारे साथ बुरा घटित हुआ है, हमें उन सबको लेट इट गो कर देना है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, लेट द डेड बुरी द डेड, यानी जो भी हमारा भविष्य का जो बोझ है उसे हमें नहीं उठा कर आगे चलना है, उसका इफ़ेक्ट वर्तमान में नहीं आना चाहिए। यदि उसका वर्तमान में इफ़ेक्ट आता है तो आपका वर्तमान खराब होगा, उसकी वजह से आपका फ्यूचर भी खराब होगा। इसीलिए जो आपके साथ कुछ भी घटित हुआ है उसे वहीं आप दबा दो, वहीं आप उसका स्वाहा कर दो। इज़ द मैसेज ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रतीक, और उनसे क्या गॉड शिवा हमें हमारी लाइफ में मैसेज इंडिकेट करना चाहते हैं। यदि आप इन सब मैसेज को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो आपका जीवन बहुत बेहतर बनेगा, और यही कामना आप हर एक भगवान से, प्रकृति से, नेचर से यही करते हो कि हे भगवान हमारा जीवन सुखी हो, आनंदमय हो। यदि आप इन सब बातों को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ वैसे ही बन जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।